नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल बादल पे पाँव है का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि जो रजत है अब वो अपनी असलियत पर आ चुका है और लवन्या के साथ उसने रूडनेस दिखाना शुरू कर दी है। लेकिन अब इस रूडनेस का क्या फ़ायदा अगर शुरू में ही ये नहीं दिखाई। अगर ये पहली रात ही रूड हो जाता लवन्या से और बानी ये सब कुछ देख लेती जब ये दोनों रोमांस कर रहे थे, उसके बजाय रूडनेस होती तो शायद बानी समझ जाती और ख़ुद कोई ना कोई जुगाड़ निकाल देती, क्योंकि बानी जो है वो जुगाड़ू है और हर काम का सॉल्यूशन उसके पास ज़रूर होता है, बेशक वो छोटा हो या बड़ा हो काम। और फिर अब ये क्या फ़ायदा, अब आखिरकार दिखावा हो रहा है क्या ये रजत जानकर कर रहा है? शुरू से ही क्यों नहीं रूड हुआ? अगर होना ही था और अगर ये रिश्ता जो था वो एक एग्रीमेंट था तो फिर रजत को शुरू में इतना अच्छा नहीं बिहेव करना चाहिए था लवन्या के साथ। सिर्फ बानी को थोड़ा सा बताने की देर थी, लेकिन वो बानी के साथ शुरू में रूड रहा और जब ये देखने लग गया कि बानी किसी और के साथ जाने लग गई है तो फिर लवन्या को सामने वो जो है वो अपना गुस्सा निकालने लग गया। ऐसा तो नहीं होता, शुरू में इतना प्यार दिखाना और बाद में कहना कि हमारा रिश्ता सिर्फ एग्रीमेंट है या फिर डील है। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हमें ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बानी फिर से कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लाती है और पैसों का इंतज़ाम भी कर लेती है, लेकिन वो पैसों का इंतज़ाम ज़्यादा नहीं होता। असल में उसकी बहन जो है वो नौकरी कर रही है उसी वकील के घर पर, कोई वीडियो वगैरह शूट करनी होती है, उसी के पैसे मिले थे तो बानी जो है वो अपने ससुराल में ले आई और बच्चों की फ़ीस भर दी और ये सारा कुछ जो है क्रेडिट बानी को जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं कि बानी ने फिर से कोई ना कोई इंतज़ाम कर दिया। लेकिन वहाँ पर उसकी जो माँ होती है यानी कि सासू माँ जो है वो नज़र उतारने के लिए चली जाती है। वहीं से पीछे से आ जाता है रजत और वो ये देखता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, कोई ना कोई इंतज़ाम हो गया, लेकिन असल में वो मदद करने आया होता है पैसों की और उसके जो भाई है उसको देने की कोशिश करता है पैसे, लेकिन वो नहीं रखता और कहता है कि हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बानी जो है वो बेस्ट है और उसने पैसों का इंतज़ाम जो है वो कर दिया और हमें तुम्हारे पैसों पर थूकना भी नहीं है क्योंकि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पैसे हैं। और फिर वहीं से आ जाती है माँ और माँ जो होती है वो देख रही होती है ये सारा कुछ और अचानक से नज़र की थाली जो है वो रख देती है शेल्फ पर और आ जाती है रजत के पास और उसको गले मिलने लग जाती है कि मेरा बेटा आ गया। और रजत उसके हाथ में पैसे पकड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी मिन्नतें करने के बावजूद भी पैसे नहीं रखती। और वहीं पर आ जाता है रजत का बाप और वो टमाटरों की बात कर रहा होता है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं और मैंने टमाटर नहीं लिए, मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी जो है वो टमाटर के बगैर भी खाना मज़े का ही बना लेगी। और वहीं से जब वो देखता है रजत आया है और पैसे देने की कोशिश कर रहा है तो वो सब्जी को चिल्लाकर फेंकता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे पैसे लेने की। वो कहती है कि मैंने नहीं लिए पैसे, बस मैं अपने बेटे को देख रही थी। और ये काफ़ी बातें सुनने के बाद, ताने सुनने के बाद रजत जो है वो वापस चला जाता है और उसका बाप जो होता है वो कहता है कि आइंदा से कोई भी रजत का नाम नहीं लेगा और कोई रजत की साइड भी नहीं लेगा। और फिर उसकी बीवी जो होती है यानी कि बानी की जो सासू माँ होती है वो रोते रोते चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जो बानी है वो भी अपने रूम में चली जाती है क्योंकि उसकी जॉब का दिन था तो पहला दिन था। और वहाँ से वो पहले जाती है उसी वकील के घर और वकील जो होता है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उसी जॉब के रिलेटेड कोई बात हो रही होती है। तो वकील कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप करते हुए जाता हूँ। तो आगे से बानी फिर मान जाती है। वहाँ पर रजत खड़ा होता है कैफ़े के बाहर। जब वो देखता है कि बानी उसी लॉयर से मिल रही है और उसी वही ड्रॉप पिक एंड ड्रॉप का काम कर रहा है तो आगे से वो थोड़ा सा जेलस हो जाता है। और जब बानी पहुंच जाती है तो वो कहता है कि चलो ठीक है, कम से कम तुम्हें कोई पिक एंड ड्रॉप की तो सर्विस दे रहा है। तो बानी जो है वो उसका मंगवाया हुआ सामान उसको देती है और कहती है कि बार बार तंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो आज चीज़ आपने नहीं भी मंगवाई वो भी मैंने दे दी है, इसलिए अब घर आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो रजत कहता है कि ठीक है और वो चला जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। ये सख्त अल्फाज कहने के बाद जो रजत, पहले तो बानी कहती है रजत से कि मुझे तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिसके साथ मर्ज़ी हों, हाँ लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्क पड़ता है कि मैं किसी के साथ हूँ या ना हूँ और आपको इस बात से फ़ील भी होता है।
लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होता क्योंकि आपने छोड़ा है, अब मेरी मर्ज़ी में जो मर्ज़ी करूँ। और फिर ये कहकर चला जाता है रजत। और सुनने के बाद ये बानी जब ये अल्फाज कहती है तो उसको रोना आ जाता है, लेकिन रजत ये बात उसके आंसू नहीं देख पाता और वो चला जाता है रिक्शे में। और बानी जो है वो अपनी जॉब को निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात हो जाती है और रजत जब घर पहुंचता है तो वहाँ पर लवन्या उसको खाना खिला रही होती है, उसके मुंह में पिज़्ज़ा डाल रही होती है और फिर अचानक से रोमांस करने की कोशिश करती है तो रजत जो है वो ग्लास जो है पानी का वो मारता है शीशे का और कहता है कि हमारा सिर्फ रिश्ता जो है वो एक एग्रीमेंट है, एक डील हुई है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तो आगे से लवन्या कहती है कि जैसे तुमने शीशे का ग्लास तोड़ा है क्यों ना वैसे ही मैं हमारी डील भी तोड़ दूँ। तो आगे से रजत जो है वो फिर से रोने लग जाएगा और उसको मनाएगा। यही सब कुछ आगे हमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का ज़ाहिर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।